अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस शख्सियत को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये मौलाना यासीन साहब मिल्ली है और ये हजरत कोपरगांव की अजीम और पुरानी शख्सियतों में से है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मदरसा इफ्तारुल उलूम में तकरीबन 50 साल से इल्मी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जो हजरत का वक्त वास्ता है शाम में, उस वक्त में जो मकतब है मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस नाम से खोला हुआ है और यहाँ पर अमूमन पूरे महल्ले के बहुत से बच्चे आते हैं और हजरत इनको पढ़ाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना यासीन साहब दामत बरकातुहुम की हर साल बहुत सी किताबें निकलती हैं कि जिससे उम्मत में एक आम फैज़ पहुँच रहा है। तो हजरत से मेरी गुजारिश है कि अब माह रमज़ान आ रहा है और बहुत से मुसाफिर आते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि हजरत जो आप चंदा कर रहे हैं ये मदरसे का, इसमें आपको कितना मिलता है, कितना टके? तो हजरत हमारे इस बात के ऊपर रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे शागिर्दों का मेरे साथ हुस्न ज़न है, अच्छा ख्याल है। मैं एक गुनहगार बंदा हूँ, लेकिन ये मोहब्बत व ताल्लुक़ की अलामत है कि ये मेरे मुताल्लिक़ ऊंचे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकत ये है कि दीनी मदारिस दीन व ईमान की हिफाजत के किले है और अल्लाह ने मदारिस को इस्लाम और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और बका का ज़रिया बनाया है। ये बड़ी लंबी बातें हैं, लेकिन बेशक एक पहलू ये है कि मदारिस की अहमियत, उनका मुकाम यहूद व नसारा और इस्लाम के दुश्मन जानते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात है कि मुसलमान आज भी मदारिस की अहमियत को उतना नहीं जानते जितना दीगर कौमें जानती है। और उन्होंने तजर्बे के बाद ये फैसला कर लिया है कि मदारिस ख़त्म करो, इस्लाम और मुसलमान खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे हालात के अंदर उलमा का, अहले मदारिस का एक काम है कि वो लोगों का एतमाद हासिल करे। लेकिन अफसोसनाक बात है कि माह रमज़ान के अंदर कुछ लोग, हमको यहाँ तक बताया गया कि माह रमज़ान के पहले अपना लिबास तैयार करते हैं आलिमाना और दाढ़ियाँ तक बढ़ा लेते हैं और फिर चंदे के लिए निकल जाते हैं। इससे आम मदारिस के वक़ार को ठेस पहुँच रही है और लोगों के अंदर मदारिस और उलमा के ताल्लुक से बेइतिमादी पैदा हो रही है, भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये बड़े अफसोसनाक बात है। हम तो मदारिस की अहमियत और उनकी ज़रूरत और उनका मर्तबा और मुकाम ये हमारे दिलो दिमाग का सौदा है। इसी सिलसिले में हमने अभी चंद दिनों पहले, बल्कि 1-1.5 साल पहले तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कमेटी के नाम से मदारिस की हिफाजत और आवाम के अंदर मदारिस के तारुफ के लिए एक कमेटी कायम की, तहफ़्फ़ुज़ मदारिस फाउंडेशन के नाम से। तो हम ये काम करते रहते हैं इसलिए कि ये हमारे दिलो दिमाग का सौदा है। और दूसरी बात, ये जो लोग चंदे के लिए निकल जाते हैं, जाली मदारिस है और ये जाली अंदाज के अंदर अपना लिबास और अपना हुलिया बनाकर निकलते हैं। तो ये असल में उलमा नहीं रहते, बल्कि उलमा के भेष में ये शयातीन रहते हैं। ऐसे बहरूपी रमज़ान के अंदर हजारों की तादाद में पकड़े जाते हैं, लोग इनको मारते हैं और जेलों में डाल देते हैं। तो अल्लाह ऐसे लोगों से दीन व इस्लाम की और मदारिस की हिफाजत करें ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। हमने मदारिस की अहमियत और ख़ास करके हम उलमा के अदब व एहतराम के दाई है, इस सिलसिले में अभी हमने एक किताब लिखी है, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। उलमा से और खुसूसन अइम्मा मसाजिद से हमारी दरख्वास्त है और पुरजोर गुजारिश है कि वो इस किताब की तालीम करें ताकि आवाम के अंदर मदारिस की अहमियत पैदा हो और उलमा का वक़ार, उनकी इज्जत और एहतराम आवाम के अंदर बाकी रहे। ये हमारे मौलाना ज़ैद साहब है, हमने शुरू में कहा कि इनको हमसे हुस्न ज़न है, इन्होंने हमसे दरख्वास्त की
اس لیے چند باتیں عرض کی گئی. انہوں نے ہمارے کتابوں کے تعلق سے بھی پوچھا. الحمدللہ میری تقریباً اردو میں، ہندی میں اور مراٹھی میں اور یہاں تک کہ عربی زبان و ادب میں بھی کتابیں چھپی ہے جو مدارس کے اندر پڑھائی جا رہی ہے. میری کچھ کتابیں بہت مقبول ہوئی جس میں جنتی بیٹی ہے، جنتی بیٹا ہے، اور ہندی کے اندر، اردو کے اندر جہنم سے جنت کی طرف، یہ کتابیں بڑی مقبول ہوئی. اور ایک کتاب محمد مصطفیٰ بھی ہے، اللہ نے اس کتاب کو بھی بڑی مقبولیت دی. میں اپنے دوستوں سے اور ہمارے معصوم طلباء اور طالبات سے گزارش کروں گا کہ وہ میری علم و صحت کے لیے دعا کرے اور میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق دے. یہ چند باتیں ہمارے مولانا ظہیر صاحب کی درخواست پر عرض کی گئی ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.